इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री धनेन्द्र जैन, धन्ना सेठ, अभिषेक जैन, हर्षित जैन, समस्त परिवार। दीप ज्योति रबर प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर पाइप, रबर शीट, इलेक्ट्रिकल मैट शीट, सेक्टर 5, नोएडा, उत्तर प्रदेश। श्री सुनील जैन एवं श्रीमती मनीषा जी, अक्षत जैन, मोना जनरेटर्स, निर्माण विहार, दिल्ली। धर्म प्रेमी बंधु का आज उन महान संत का समाधि दिवस है। वैसे समाधि जो है ना, सारे जीवन का सार होती है। जैसे दूध में से मक्खन निकाल लिया जाता है तो बाकी का सब निस्सार हो जाता है, ऐसे ही का अगर हमने जीवन भर जप तप आराधना की हुई है तो उस आराधना का सार एक ही होता है कि हमारी समाधि हो। और अगर समाधि नहीं हो पाई तो सारी जप तप आराधना का कोई मूल्य नहीं रह जाता। वह पूर्ण जीवन तभी है जब हमारे अंदर का हम उस संलेखना को प्राप्त हो जाए। जैसे मंदिर बना करके कंप्लीट कर देते हैं और मंदिर के ऊपर अगर कलसा बाकी रह जाता है तो वह मंदिर तब तक अधूरा रहता है, और जब कलसारोहण हो जाए तब पूर्ण माना जाता है। तो ऐसे ही का समाधि ही सर्वोपरि प्रक्रिया हुआ करती है, और उसी समाधि को प्राप्त करने के लिए ही व्रत होते हैं, मुनि दीक्षा होती है, और का सारे के सारे तप आदि जो करते हैं कि जिस समय हम संलेखना को धारण करें तो उस समय का हमारे जीवन में कष्ट तो संलेखना में होगा, ये तो बिल्कुल निश्चित है। तो उन कष्टों को सहन करने की सामर्थ्य बनी रहे, इसके लिए ये सारी चीजें प्रारंभ से प्रक्रिया की जाती है। जैसे आपने देखा हो कि गेहूं दो प्रकार से बोए जाते हैं। एक, जिस समय कोई अनुष्ठान करते हैं तो उस समय भी अनुष्ठान करता उस अनुष्ठान के पास बो देते हैं। जैसे आप लोगों ने पंचकर्णक में देखे हो तो उस समय अंकुरण किया जाता है, और वैष्णव संप्रदाय में उनके यहाँ भी अंकुरण की प्रक्रिया चलती, जिसको जवारे कहते हैं, नवदुर्गा में निकालते हैं। और वो ही गेहूं एक खेत में बोए जाते हैं। लेकिन इनमें और उनमें अंतर क्या होता है कि ये जो माइक वाला काम है, सीटी में मारा इस समय कम कर देना का कि उस समय वह जवारे जब बोए जाते हैं ना तो उनमें इनमें अंतर क्या होता है कि जो जवारे होते हैं उनकी हाइट तो बड़ी हो जाती है कम समय में, क्यों उनको पानी रोज मिलता है, लेकिन का उनको धूप नहीं मिलती है, तो और हवा भी तेजी की नहीं मिलती है, तो उनमें जो सामर्थ्य होती है वह कम होती है, और थोड़ी सी हवा लगने पर वह तिरछे हो जाते हैं और धूप लगने पर मुरझा भी जाते हैं। लेकिन वही गेहूं जैसे खेत में बोए जाते हैं तो उनको पानी भी कम मिलता है और धूप को सहन करने की ताकत भी आती है और हवा को सहन करने की ताकत भी आ जाती है, और उनके अंदर मजबूती भी ज्यादा होती है। तो का ऐसे ही का जितना भी व्रत तप आदि होता है वह संलेखना की मजबूती के लिए होता है। इसके लिए जैसे वह गेहूं खेत में सब प्रकार के कष्टों को सहन करके अपने आप को निखार देते हैं और फल को दे देते हैं, ऐसे ही का यहाँ पर भी हुआ करता है कि वह हमें ये फल को दे दे। तो ऐसे इस 20वीं सदी के प्रथम आचार्य का, जिनका जन्म तो हुआ था 19वीं सदी में, 1872 में उनका जन्म हुआ, और का इनके जीवन काल में देखा जाए तो वह जन्म से ही इतने दयालु थे, इतने दयालु थे कि इनकी दयालुता का कोई हिसाब नहीं रहता था। एक बार की घटना चक्रवर्ती आचार्य ग्रंथ में वो सारी उनकी घटनाएं उसमें उल्लेख की हुई हैं कि जब वह घर में थे तो उनकी मां ने कहा कि जाओ खेत पर चले जाओ और रखवाली करना। किसकी? कि फसल आ गई है, कहीं चिड़ियां खा ना जाए तो उसकी रखवाली करना।
तो उन्होंने कहा ठीक है चले जाते हैं। और वो खेत पर गए तो साथ में पानी भी ले गए। क्या ले गए? पानी। बोले ये किस लिए ले जा रहे हो? अरे बोले कोई व्यक्ति हो चाहे जानवर हो कुछ खा के पानी पीता कि नहीं पीता? जब चिड़िया आएंगी खेत में फसल खाएंगी तो पानी भी तो चाहिए पीने को। हाँ, तो उनको पानी भी रख दिया कि तुम आओ और फसल खाओ और अनाज खाओ और पानी भी पी लो। सब खेत वाले चिड़ियों को भगाते थे लेकिन वो बुलाते थे, बोले आओ सब भोजन कर लो, फसल तैयार हो गई है और ये पानी भी रखा है, पानी भी पी लो। तो भेजा था रखवाली के लिए, वह बुला बुला के सबको कहते थे आओ खा लो। तो का इस तरह उनके जीवन की वह दयालु पने की घटना। और इतना ध्यान रखना कि दूसरों को खिलाने से कभी कम नहीं होता, लेकिन जब उस खेत की फसल निकलती थी, जिस खेत की रखवाली शांति सागर महाराज करते थे, उस खेत में और से ज्यादा अनाज निकलता था, क्योंकि वह उनके पुण्य के प्रभाव से, मतलब ये नहीं कि वो चिड़िया खा जाती थी इसलिए ज्यादा निकलता था, नहीं, इतना ज्यादा पकता था अनाज कि उनके खाने के बावजूद भी अन्न से दूसरों की अपेक्षा ज्यादा ही निकलता था। तो इस तरह उन्होंने 1872 में, जिस समय अंग्रेजी शासन चलता था, उस समय का जिन धर्म की यह परंपरा लुप्त हो गई थी। भट्टारकों की परंपरा जीवित थी। भट्टारक बहुत देखने को मिलते थे कि भट्टारक कौन होते हैं? जो पहले तो दीक्षा लेकर के और एक छोटी सी दीक्षा लेकर के और ग्रह का त्याग करके और एक कोई भी मंदिर संभालने का जो संकल्प कर लेते थे या संस्था कोई संभालने का, जैसे श्रवण बेगोला में अभी चारू कीर्ति जी महाराज उस पूरे मठ को संभालते हैं। तो ऐसे उस जैसे यहाँ पहले कमेटी चल गई, आजकल अध्यक्ष हो गए, तो पहले कमेटी और अध्यक्ष नहीं होते थे, कोई एक व्यक्ति नियुक्त कर देते थे, उनका नाम भट्टारक कर देते थे कि आप भट्टारक हैं। उनके ऊपर वह सिर पर पगड़ी बांध देती थी कि इस संस्था की देखरेख आज से आपको जीवन भर करना है, जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक सारी संस्था आपको देखरेख करना है। और भट्टारक हमेशा उनको ही बनाया जाता था जिनका कोई परिवार नहीं होता था, जो अविवाहित हो, जिन्होंने शादी ना की हो, बाल ब्रह्मचारी, उनको ही भट्टारक बनाया जाता है, दूसरा किसी को नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारा परिवार होगा तो उस ओर आदमी झुकेगा, आकर्षण होगा, तो यहाँ का धन वहां ट्रांसफर भी करना शुरू कर दोगे। तो का जिसका कोई परिवार नहीं उनको ही भट्टारक बनाया जाता है। आज भी ये परंपरा ऐसी ही चल रही है और ये भट्टारक परंपरा बहुत अच्छी परंपरा है। मैं समझता हूं कि सब क्षेत्रों पर, जितने भी क्षेत्र हैं, सब क्षेत्रों पर भट्टारक परंपरा ही होना चाहिए, अध्यक्ष परंपरा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि ना ये अध्यक्ष परंपरा ना उस संस्था को संभालती है और ना व्यवस्थित उसकी देखरेख कर पाती है, ना उस संपत्ति की देखरेख कर पाती है। आज आप देख लीजिए, जहां जहां अध्यक्ष परंपरा चली वो सारे क्षेत्र विवादग्रस्त हैं, और जहां जहां भट्टारक परंपरा है उनमें कोई विवाद नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उन्हें विवाद आने के पहले ही निपटा दिया, पहले ही, क्योंकि वो बैठे उसी के लिए, जवाबदारी के लिए। और अध्यक्ष परंपरा में का जहां देखो, जिस क्षेत्र पर जाओ उसी क्षेत्र पर विवाद हो रहा है, चुनाव के लिए लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पद पाने के लिए प्रतिष्ठा का कार्य हो रहा है। तो ये सारी परंपराएं जो क्षेत्र की परंपरा संभालने की है, वास्तव में भट्टारक परंपरा ही सही परंपरा है कि वह विधिवत तरीके से संभालते हैं और सब कार्य अपना पूरा विधिवत कर्तव्य करते हैं। तो इस तरह का वह परंपरा तो आचार्य शांति सागर महाराज के समय में का उस समय वह कोई किसी प्रकार का, वैसे उनका नाम सात गौड़ा था, लक्षण साइड गौड़ा शब्द को ज्यादा प्रयोग करते हैं, तो उनका नाम तो सात गौड़ा था। जब वह दीक्षा लेने के बाद उनका शांति सागर नाम हुआ, तो वह सात गौड़ा का उन्होंने जब दीक्षा ली तो उस समय कोई तो था नहीं दीक्षा देने वाला। उस समय वहां पर एक देवेंद्र कीर्ति भट्टारक मंदिर की व्यवस्था देखने वाले होते थे और समाज में उनका ही पूरा काम चलता था। जो भट्टारक जी ने कह दिया वही सही है, ऐसा। लेकिन आज उसकी मान्यता थोड़ी कम हो गई।
आज जैसे पहले पंडित के लिए बहुत मान्यता देते थे, आज पंडित परंपरा की मान्यता कम हो गई है, उसकी इज्जत समाज में कम हो गई है। वैसे उस भट्टारक परंपरा की भी पद थोड़ा कम तो हुआ है, लेकिन मान्यता फिर भी आज बनी हुई है। तो उन्होंने उनको सबसे पहले का दीक्षा, क्षुल्लक दीक्षा 1915 में उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा भट्टारक जी ने उनको दी थी। फिर उन्होंने कहा इस क्षुल्लक से क्या होगा, मैं तो दिगंबर मुनि बनना चाहता हूं। तो पहले उनका लोगों ने समझाया भी बहुत कुछ कि दिगंबर मुनि मत बनो, कोई तो है नहीं, कैसे काम चलेगा। और उन्होंने कहा नहीं, मैं तो मुनि बनूंगा चाहे कुछ भी हो। और स्वयं से मूलाचार पढ़ा, और स्वयं से, क्योंकि उस समय कोई पढ़ाने वाला था नहीं, उस समय स्वयं से मूलाचार पढ़ के और स्वयं से वह दीक्षित हुई। भट्टारक ने तो एक औपचारिकता कर दी, क्योंकि मुनि को दीक्षा देने का किसी गृहस्थ को या छोटे पद वाले को अधिकार नहीं होता है। मुनि को दीक्षा देने का अधिकार स्वयं से या तो मुनि को ही होता है, आचार्यों को होता है। वैसे दीक्षा देने का कार्य आचार्य ही करते हैं। तो अब कोई नहीं है तो फिर मजबूरी में उन्होंने स्वयं से भगवान को साक्षी मानकर, इनको भगवान को, जब से कोई भी नियम लिया जाता है तो अगर कोई नहीं है तो जिनेंद्र भगवान को साक्षी मान लो, सिद्ध भगवान को साक्षी मान लो, और जो पब्लिक बैठी हुई है उसको साक्षी मान लो कि हम आप सबके सामने ऐसा संकल्प करते हैं, ऐसा जीवन भर नियम का पालन करेंगे। तो ऐसे उन्होंने अपने आप को साक्षी मानकर और अपना जीवन का 28 मूल गुणों का संकल्प कर लिया। और फिर उसके 4 साल बाद उन्होंने आचार्य पद लेकर के और का अपना वह कार्य प्रारंभ किया, आचार्य जीवन जीना प्रारंभ किया। उस जीवन में उन्होंने का वैसे उनका पूरा जीवन 35 वर्ष तक दीक्षा काल रहा। कितना? 35 वर्ष तक। उन 35 वर्षों में उन्होंने 25.5 साल तक उपवास किया, कुल 9.5 साल आहार किया। कितना? 35 में का 35 सालों में चाहा कि उन्होंने कितना 25.5 साल तक उपवास किया। वह मतलब 2-3 उपवास करने के बाद, क्योंकि 2.5 गुना हो गया ना, तो प्रत्येक समय उन्होंने कभी प्रतिदिन आहार नहीं किया। 2 उपवास तो मिनिमम थे, क्योंकि जब 10 साल इधर हुए 25 साल 2.5 गुना अंतर हो गया। तो 2 उपवास, 3 उपवास, 5 उपवास, ऐसे करके ही हमेशा उन्होंने आहार किया, प्रतिदिन कभी आहार नहीं किया। तो ऐसे का उनके जीवन काल में का 9,933 उपवास हुए टोटल मिलाकर। और इतने 35 सालों में उन्होंने 25.5 साल उपवास के निकाले, और दीक्षा देकर के उन्होंने लगभग 9 शिष्यों को दीक्षा दी थी और 9 साधु बनाए, और अन्य अलग चुल्ला कारिकाएं बहुत सारी हुई थी। तो इस तरह का उन्होंने 9 शिष्य बना करके, और उन्होंने वह धर्म की परंपरा सबसे पहले चलाई, और सारे भारत में भ्रमण करके ये परंपरा उन्होंने चलाई। तो ऐसा उन्होंने शांति सागर ग्रंथ में आता है कि जिस समय यहाँ पर आए हुए थे दिल्ली में, तो लोगों ने कहा कि इस मार्ग से मत जाना, वह मार्ग का ध्यान नहीं कौन सा है। तो उन्होंने कहा दिगंबर साधु किसी के रोके से नहीं चलते, जहां उनकी इच्छा हो वहीं से जाएंगे। तो अंग्रेजी शासन में वह दिल्ली में भ्रमण करने के लिए जिस मार्ग से रोका गया उसी मार्ग से वह निकले कि हम इसी मार्ग से जाएंगे, ताकि लोगों को पता चले कि दिगंबर आमनाएं क्या होती है, दिगंबर संत क्या होते हैं। तो इस तरह से ये परंपरा उन्होंने प्रारंभ की, और उन्होंने अंतिम समय में कहा, जिस समय संलेखना धारण की, तो कुंथलगिरी का नाम आप सबने सुना होगा। देशभूषण और कुलभूषण महाराज जहां से मोक्ष गए हुए, बहुत छोटी सी एक पहाड़ी है, उसके ऊपर एक मंदिर बना हुआ है, और उसी के सामने, मंदिर के जस्ट सामने एक 2 या 3 कमरों का निवास स्थान है। तो उस निवास स्थान में और संत निवास है, उस निवास स्थान में वहीं पर आचार्य शांति सागर महाराज जी ने अपना देह का 36 दिन की संलेखना धारण करके और अपने उस देह का परित्याग किया। और देह का परित्याग करने के पहले उन्होंने अपने शिष्य को, क्योंकि ऐसा नियोग रहता है
कि जितने भी पद होते हैं समाधि के समय उनका सबका परित्याग किया जाता है। कोई पद नहीं, मात्र मुनि पद, मात्र जो साधक पद होता है वो ही शेष रहता है। बाकी सब पदों का तो आचार्य पद भी एक व्यवस्था का पद होता है। तो वह व्यवस्था का पद भी उन्होंने अपने शिष्य, प्रथम शिष्य वीर सागर महाराज जी थे, तो उन वीर सागर महाराज जी को अपना पद दे करके, और जिनकी वीर सागर महाराज जी की एक शिष्या मात्र इस धरा पर शेष है। कौन है वह? ज्ञानमती माता जी, जो वाकई में ज्ञानमती ही है, जो कि वीर सागर महाराज जी की शिष्या है। और तो का सबसे सीनियर आज जितने भी इस धरा पर साधु संत हैं उन सब में अगर सबसे ज्येष्ठ हैं तो वह ज्ञानमती माता जी हैं। वह उनके इसके अलावा अभी तक उनकी अब कोई शिष्याएं बाकी नहीं है, सब परलोक को सुधार गई है। तो इस तरह का उन्होंने प्रथम शांति सागर महाराज जी ने वीर सागर महाराज जी, वीर सागर ने अपना शिष्य आचार्य शांति सागर वीर सागर शिव सागर महाराज जी को दिया था। और शिव सागर के बाद फिर उन्होंने अपना पद धर्म सागर महाराज जी को दिया। धर्म सागर महाराज जहाँ यहीं राजस्थान में महावीर जी में ही उनकी दीक्षा हुई थी। और धर्म सागर महाराज जी ने कहा अपना पद आचार्य श्रेयान सागर महाराज जी को दिया था। और श्रेयान सागर महाराज जी की समाधि हुई तो उनका पद षष्ठम पट्टाचार्य के रूप में हमारे गुरुदेव आचार्य अभिनंदन सागर महाराज जी। तो इसी परंपरा में फिर इसके बाद में अभिनंदन सागर महाराज जी की समाधि होने के बाद का आज 27 सेक्टर में जो चतुर्मास कर रहे हैं वो हमारे संत आचार्य अभिनंदन सागर महाराज जी के षष्ठम पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर महाराज जी हैं, जो कि आज अभी इसी दिल्ली में ही चतुर्मास कर रहे हैं। तो इस तरह शांति सागर महाराज जी की परंपरा में अभी तक 7 पट्टाचार्य हुए जिन्होंने उनको अपना अपना एक पद प्राप्त होता गया। फिर इसके बाद का शांति सागर महाराज जी के जो 9 शिष्य थे उस सारे के सारे 9 शिष्यों ने अपना अपना समाधि के बाद सबने अपना अपना संघ बनाया और सबके अपने अपने सब अपने आचार्य पद पर को प्राप्त हुए। और सबकी अपनी अपनी परंपराएं आज पूरे दक्षिण भारत में उनका ही का नाम चल रहा है कि शांति सागर महाराज जी के। तो इस क्रम से इन्होंने ये परंपरा चलाई। और उसी क्रम में का शांति सागर वीर सागर के बाद शिव सागर महाराज हुए। तो शिव सागर के बाद में का शिव सागर महाराज के एक शिष्य थे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज। तो ज्ञान सागर महाराज जी अजमेर में थे, अजमेर में थे। तो राजस्थान के थे। तो वह शिव सागर महाराज जी के शिष्य ज्ञान सागर महाराज जी थे। तो ज्ञान सागर महाराज जी ने भी का उनके शिष्य आचार्य विद्यासागर महाराज जी, तो वह भी शांति सागर महाराज जी की परंपरा में ही है आचार्य विद्यासागर महाराज जी, जो कि आज वर्तमान समय में सबसे बड़ा संघ और सर्वोत्कृष्ट तपस्वी संत है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री धनेंद्र जैन धन्ना सेठ, अभिषेक जैन, हर्षित जैन समस्त परिवार, दीप ज्योति रबर प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर पाइप, रबर शीट, इलेक्ट्रिकल मैट शीट, सेक्टर 5 नोएडा उत्तर प्रदेश, श्री सुनील जैन एवं श्रीमती मनीषा जी, अक्षत जैन मोना जनरेटर्स, निर्माण विहार दिल्ली।